किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे धान की रोपाई के समय पर डीएपी खाद, एनपीके खाद और इसके साथ साथ एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद जो है साथियों, वो कितनी मात्रा में डालें और कब डालें। बहुत ही बेहतरीन तरीका क्या है डालने का, जिससे कि दोस्तों जो रिज़ल्ट है वो 100% आपको देखने को मिले। धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव हो, यानी कि दोस्तों जो टिलरिंग है, धान में कल्लों की संख्या साथियों वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और जब कल्लों की संख्या ज़्यादा होगी तो बालियाँ वहाँ पर ज़्यादा आएंगी दोस्तों, लंबी आएंगी, मोटी आएंगी, दानों का भराव भी ज़्यादा होगा दोस्तों, जिससे कि उत्पादन भी हमारा दोस्तों अच्छा देखने को मिलेगा। तो पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को भी दोस्तों शेयर कीजिएगा। तो चलिए किसान भाइयों बात कर लेते हैं। जैसा कि किसान भाइयों अब मैं आपको बता दूं कि इस समय पर काफ़ी सारे किसान भाइयों के धान की रोपाई का काम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो कि सोच रहे हैं कि धान की रोपाई के पहले डीएपी खाद डालें या फिर रोपाई के बाद डालें। तो दोस्तों ऐसा जो है तरीका किसान भाइयों दोनों बहुत ही अच्छे तरीके हैं दोस्तों, लेकिन साथियों आपकी मिट्टी जो है दोस्तों डिपेंड करता है कि आपके जो क्षेत्र में है जो मिट्टी साथियों वो कैसी है। इसके साथ साथ उसी हिसाब से आप अपने खेत में जो है जो धान की रोपाई कर रहे हैं साथियों डीएपी खाद डालनी होती है। कुछ वैरायटियां भी किसान भाइयों धान की जो हमारी जो वैरायटी होती है दोस्तों कम अवधि की यानी कि बहुत ही जल्दी पकने वाली वैरायटियाँ होती है साथियों। कुछ मध्यम आकार की वैरायटियाँ होती हैं दोस्तों और कुछ लेट वैरायटी होती हैं साथियों। तो उसी हिसाब से अपने खेत में वैरायटी के हिसाब से साथियों खाद की मात्रा देनी होती है। जैसे ही हमारे दोस्तों कुछ वैरायटियाँ होती है साथियों जो धान की 110 से लेकर के 115 या फिर 120 दिन में पक करके तैयार हो जाती है साथियों। तो इसमें किसान भाइयों आपको डीएपी अगर मात्रा देना साथियों तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों आप डीएपी की मात्रा दे सकते हैं। और इसके साथ साथ जो मध्यम आकार की दोस्तों जो हमारी धान की वैरायटी होती हैं, जैसे कि दोस्तों हमारे 125 से 130 दिन पर पक जाती हैं, तो उन जो वैरायटियों के लिए दोस्तों किसान साथियों 5 किलोग्राम से लेकर के 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं दोस्तों। वहाँ पर जो है दोस्तों जो हमारी डीएपी खाद है 30 से 35 किलोग्राम के हिसाब से दोस्तों आप डाल सकते हैं उसे। और जो थोड़ा लेट वैरायटी दोस्तों जैसे कि 135 से लेकर के 140 या फिर 145 दिन पर पकड़ के तैयार होने वाली वैरायटी साथियों, उनके लिए किसान भाइयों 40 से 45 या फिर 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी जो है खाद की मात्रा आप दे सकते हैं साथियों। साथ ही में किसान भाइयों आपको पोटाश की मात्रा भी देनी होती है। पोटाश की मात्रा की बात करें दोस्तों तो 20 से 25 किलोग्राम या फिर कुछ मात्रा आप जो है कम करके भी आप दे सकते हैं धान की फसल में, या फिर जो जुताई के समय पर आपने पोटाश की मात्रा दे दी है साथियों तो इस टाइम पर रोपाई जब आप कर रहे होते हैं साथियों थोड़ी मात्रा आप कम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, तब भी वहाँ पर अच्छे बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे किसान भाइयों कि आप डीएपी जो है रोपाई के पहले डाल दें या फिर रोपाई के बाद डालें साथियों। कुछ क्षेत्रों में किसान भाइयों मिट्टी जो होती है वो कम उपजाऊ होती है, यानी कि दोस्तों थोड़ा बलुई मिट्टी होती है, बलुदी मिट्टी होती है, वहाँ पर रेतीली मिट्टी होती है दोस्तों, जिससे कि वहाँ पर खेत में बहुत ही ज़्यादा साथियों पोषक तत्व जो होते हैं दोस्तों वो नहीं होते साथियों। पोषक तत्वों की कमी भारी मात्रा में होती है, जिससे कि आप डीएपी की मात्रा जो है साथियों कुछ वहाँ पर जब आप वहाँ पर लास्ट जुताई कर रहे होते हैं साथियों, यानी कि कल्टीवेटर से कर रहे हैं साथियों या फिर रोटावेटर से कर रहे हैं, जब लास्ट जुताई कर रहे होते हैं दोस्तों तो वहाँ पर डीएपी की कुछ मात्रा जो है आपको डाल देनी चाहिए साथियों, जिससे कि वहाँ पर जो हमारी धान का जो पौधा रोपाई करने जा रहे हैं साथियों उसको दोस्तों आसानी के साथ पहले से ही पोषक तत्व जो कि मौजूद होते हैं साथियों वो आसानी के साथ ग्रहण करेंगे और इसके साथ साथ पौधा हमारा जो है आसानी के साथ वहाँ पर टिका रहेगा, पोषक तत्व मिला रहेगा, जिससे कि दोस्तों वहाँ पर पौधा अच्छी प्रकार से विकास करेगा साथियों। वैसे तो हमारे क्षेत्र में यूपी की बात करें साथियों तो हमारे क्षेत्र में जैसे कि बात करें तो जो प्रयागराज कौशाम्बी का बेल्ट पड़ता है दोस्तों, कुछ क्षेत्र में ऐसे किसान भाई हैं जो डीएपी खाद बाद में डालते हैं। बाद में डालने का किसान भाइयों तरीका ये है कि दोस्तों जो डीएपी खाद होती है, जैसे कि आज आपने रोपाई धान की अब आज कर दी साथियों तो 2 दिन के बाद आप धान में डीएपी खाद डालते हैं तो साथियों वहाँ पर एक प्रकार के दोस्तों जो हरी हरी आप देखते होंगे काई बन जाती, काइयाँ बन जाती, बहुत ही अच्छी प्रकार से पूरे खेत में दोस्तों हरा हरा एकदम लेयर बना देते हैं, काई बना देते हैं, जिससे कि वहाँ पर खरपतवार उगने से साथियों बिल्कुल रोक देती है उसको। ऊपर से हल्की धूप भी लगती है साथियों तो जो भी खरपतवार होते हैं साथियों इतनी चिकनाहट हो जाती है कि वहाँ पर दोस्तों वो गल जाते हैं, जिससे कि साथियों अच्छी प्रकार से ये काम कर पाते हैं। और इसके साथ साथ साथियों कुछ जो हमारे खेत होते हैं वहाँ पर साथियों उपजाऊ होते हैं तो किसान भाइयों आप वहाँ पर दोस्तों जो है डीएपी की मात्रा जो है दोस्तों आप पहले भी डाल सकते हैं साथियों।
तो पहले मात्रा डाल देते हैं किसान भाइयों, इससे पौधा हमारा अच्छी प्रकार से विकास कर लेता है साथियों। और इसके साथ साथ किसान भाइयों ध्यान रहे कि अगर खेत में पहले से ही आपके खेत में दीमक कीट हैं और लग जाते साथियों, तो लास्ट जुताई के पहले आप रीजेंट जो है दोस्तों, या फिर उसमें ट्राइकोडर्मा, या फिर दोस्तों कार्टाफाइडोक्लोराइड हो गया, वैसेनिटा का अटैक हो गया, या फिर फटीर हो गया, ये सब दवाएं जो हैं आप इनको पहले से बुआई के समय लगा देना है। आपको हल्की सी यूरिया मिला करके या फिर बालू मिला करके, रेत में मिला करके पूरे खेत में बिखराव करवा देना है, जिससे कि आप मिट्टी में आसानी के साथ वो पूरी तरीके से घुल जाए और किसी प्रकार का जो दीमक का जो नीचे से पौधा हमारा नीचे से काट देता है साथियों, ऐसी समस्या किसान भाइयों उन्हें ना देखने को मिले। तो दोस्तों और किसान भाइयों बात करें तो इधर आपकी धान की रोपाई जो है करने जा रहे हैं। काफ़ी सारे किसान भाई कर चुके हैं, धान की नर्सरी आपने पहले से डाल रखी है और इस समय पर रोपाई कर रहे हो, तो 21 से 25 दिन पर साथियों आपकी रोपाई करने के लिए साथियों जो नर्सरी हो जाती है, इस टाइम पर सबसे अच्छा समय होता है साथियों, बहुत ही अच्छा समय होता है साथियों रोपाई करने का। अगर ज़्यादा दिन की नर्सरी हो जाती है साथियों, तब भी हमारा जो है अच्छे प्रकार से उसमें फुटाव नहीं हो पाता है साथियों, उसमें अच्छी प्रकार से कलों की संख्या नहीं आ पाती है साथियों, तो समय से रोपाई जरूर कीजिएगा साथियों। और किसान भाइयों जो पहला खाद हमारा है, आप लगभग साथियों बात करें तो लगभग धान की रोपाई कर रहे हैं, उससे 8 से 10 दिन के अंदर अंदर ही दोस्तों पहला खाद यानी कि दोस्तों बात करें तो यूरिया के साथ आप वहाँ पर जिंक लेना साथियों, तो वहाँ पर डाल देना साथियों। वैसे ही पौधा हमारा दोस्तों लगभग 3 दिन में ही मिट्टी दोस्तों चढ़ाने के जड़ पौधे के जो है अच्छी प्रकार की वहाँ पर मदद कर लेता है, पकड़ लेता है पौधा दोस्तों हमारा, वहाँ पर जो है एकदम से हरियाली लेकर के चलता फेर देता है खेत में। तो उसी प्रकार से आप जो है पहला खाद किसान भाइयों आप अपनी इतना जल्दी ही डाल सकते हैं साथियों, क्योंकि किसान भाइयों पहला खाद सबसे इंपॉर्टेंट खाद होता है। इसी से ही साथियों मिट्टी हमारी जो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है साथियों, उसकी पूर्ति हो जाती है खेत में दोस्तों, एकदम से हरियाली लाने का काम भी करता है दोस्तों। और किसान भाइयों देखते ही होंगे साथियों कि वहाँ पर जो पानी का भराव दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा नहीं होने देना साथियों, मतलब कि खेत समतल है दोस्तों या फिर ऊंचा नीचा है, तो उसी प्रकार से आप क्यारी बनाइए साथियों। और खेत में हल्का सा पानी बुना करके रखना है दोस्तों, हल्का ही पानी में किसान भाइयों क्या होता है कि पौधे हमारे दोस्तों जो होते हैं नर्सरी के जो पौधे की होती है साथियों, कहीं कहीं पर नमी जो है कम पड़ती है, जिससे कमज़ोर हो जाते हैं पौधे हमारे, कुछ छोटे रह जाते हैं, कुछ पौधे हमारे दोस्तों बहुत ही नाजुक हो जाते हैं, जिससे कि दोस्तों पानी की जब ज़्यादा मात्रा हो जाती है, जब पौधे हमारे डूब जाते हैं तो साथियों गलने की समस्या आ जाती है कि पौधे हमारे वहाँ पर गल जाते हैं साथियों। तो दोबारा आपको दोस्तों गैपिंग भरवानी पड़ती है, वो भी दोस्तों लेबर चार्जेस है उसके अलग से, वो भी बढ़ जाता है, खर्च बढ़ जाता है और वहाँ पर आपका नुकसान भी हो जाता है। तो इस बात का किसान भाई इस बात ध्यान रखना है कि नर्सरी का जो पौधा हमारा साथियों वो दोस्तों तगड़ा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, इसके साथ साथ उसका तना दोस्तों वो काफ़ी कठोर होना चाहिए, तभी आप जो है दोस्तों नर्सरी वहाँ पर रोपाई कीजिएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों जो पहला खाद साथियों सबसे इंपॉर्टेंट खाद जो होता है साथियों यूरिया, किसान भाइयों दोस्तों आप जो है वहाँ पर जिंक लेना दोस्तों, जिंक लेना 21% वाली आती है, 33% वाली आती है, चिलेटेड वाली जिंक आती है, 33% वाले जिंक ले लें, 15% सल्फर पाया जाता है उसमें, जिसमें उसमें सल्फर किसान भाइयों फंगस का भी एक काम करता है साथियों। और उसके साथ साथ दोस्तों सल्फर से जो कलों की संख्या फुटाव भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है साथियों। और जिंक की मात्रा किसान भाइयों बात करें तो आपको यहाँ पर दोस्तों 1 किलोग्राम प्रति एकड़ जो है दोस्तों लिखा करके जो है आप उसके जिंक की मात्रा ले सकते हैं, उसकी दोस्तों कम मात्रा भी आप ले सकते हैं। अगर लगभग दोस्तों बात करें आधा किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक की मात्रा ले सकते हैं दोस्तों। मोनो जिंक भी आती है, माइक्रोफोर नाम से जिंक आती है दोस्तों, हेरिस की भी जिंक आती है। तो ये सारे जिंक किसान भाइयों आप पहले खाद के रूप में देने जा रहे हैं, तो आप उसमें समय पर डाल दीजिए और पीछे से आपको दोबारा दोस्तों उसमें पानी लगा देना साथियों। पानी की मात्रा बात करें तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा खेत में नहीं बनना साथियों, हल्का हल्का पानी होना चाहिए साथियों, तभी पौधे का विकास जो अच्छी तरीके से हो पाएगा, जो खेत में हरियाली अच्छी तरीके से देखने को मिलेगी साथियों। तो किसी भी प्रकार की दोस्तों जानकारी आपको लेना हो तो दोस्तों आप नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।